पहले लोग स्मार्ट होना शुरू हुए, फिर फ़ोन स्मार्ट शुरू ना हुए, अब घर भी स्मार्ट होना शुरू हो गए। क्या चेंजेस लगते हैं आपको? फॉर ए कॉमन मैन, देखिए इंटीरियर एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगा होता है, तो यूजुअली बहुत लोग कई बार इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हेल्प नहीं लेते हैं। जैसे दो तरह के घर हैं, एक बंगलो है, एक कॉन्डो है। तो भाई जब आप बंगलो बनाते हैं तो आर्किटेक्ट का रोल होता है उस पिक्चर में। अब आर्किटेक्ट को जहाँ रोल है वहाँ इंटीरियर को कब अलाइन होना चाहिए? अगेन एक और फैक्टर आता है आजकल वास्तु का। तो आप वास्तु और इंटीरियर को कैसे ग्रुप बनाओगे, कैसे कंबाइन करोगे? Like the actual science of Vastu says कि जो center of the house and air and light should not get blocked. अगर हर कमरे में एयर लाइट प्रॉपर है तो वो बहुत खुश घर है। प्लान जितना अच्छा प्लानिंग होगा उससे अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइमली डिलीवरी होगी और आपको एक वो घर मिलेगा जो आपको वो आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हो। आपका अपना ब्रांड है टोटल इंटीरियर सॉल्यूशन, आपकी यूएसपीज क्या हैं? दी अदर थिंग इज़ जब कस्टमाइजेशन की हम बात करते हैं तो वी गेट इनटू लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे क्लाइंट को एसिड रिफ्लक्स की इशू थी, तो उनको 15 डिग्रीज पे रोज़ सोना होता था। तो हमने उनके लिए एक ऐसा बेड बनाया जहाँ पे वो आराम से ऑटोमेटिकली 15 डिग्रीज पे सो सकते हैं। शुभ लाभ मित्रों, प्रॉपर्टी की पंचायत को भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद। एक बहुत क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप घर की बात करते हो लेकिन घर सजाने की बात कभी नहीं करते। तो आज हम लकी हैं कि हमारे साथ हैं विनीता देसानी जी। इनका इंडस्ट्री में 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करती हैं। TIS यानी टोटल इंटीरियर सॉल्यूशन की फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो वेलकम विनीता जी हमारे थैंक यू मनीष जी पॉडकास्ट के इस चैनल में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने जर्नी शुरू की, कैसे आप गुड़गांव तक आए, थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताइए। ओके, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन कुन्नूर। सो मैं कुन्नूर में पली बड़ी हूँ, तमिलनाडु में है एंड ये बहुत सुंदर सा एक हिल स्टेशन है। तो वहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर वहाँ से आई ऑलवेज़ हैड इंटरेस्ट इन इंटीरियर्स एंड आर्ट। तो मैंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स मैंने बॉम्बे से पूरा किया। वहीं पे मैंने फिर काम सीखा, काम किया एंड बहुत अच्छे रिनाउंड आर्किटेक्ट्स के साथ मैंने सीखा कोलैबोरेटिव आर्किटेक्चर में। वहाँ से देन आई स्ट्रेट मूव टू गुड़गांव and I started my establishment and Total Interiors was our first name जहाँ पे हम पूरे solution करते थे। Today we have over the years हमने evolve किया and मेरा interest हमेशा product में रहा। तो I established a decor brand by the name of Itasa and then मैंने उसको also आज हम Total Interiors को हमने उसको rename किया है as TIS Living, where we do end-to-end solutions into customized furniture as per customer needs. ग्रेट, तो आप सीधा पहाड़ों की जर्नी से एक मेट्रोपॉलिटन की लाइफ में आ गए हो। Yes. तो दोनों टेस्ट हैं, आपको अच्छी हवा, अच्छे सनलाइट का भी पता है, आपको इंटीरियर का भी आइडिया है। यूजुअली ये कहा जाता है कि आपकी प्लेट देखकर आपकी हेल्थ का आइडिया लग जाता है, उसी तरह से आपके घर को देखकर आपके टेस्ट का, आपके नेचर का पता लगता है। Very तो थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल जर्नी, मतलब शुरू से आप यही लाइन चूज़ करना चाहते थे क्योंकि आपका क्रिएटिव साइड इंटरेस्ट था, या बाद में आपने इस लाइन को चूज़ किया? नहीं, मैं शुरू से इसी लाइन में हूँ। तो आज मुझे ऑलमोस्ट काम करते हुए 18 साल पूरे हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस लाइन वाज ऑलवेज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये चैलेंजिंग भी है एंड हर घर या हर प्रोजेक्ट के साथ एक नया कुछ सीखने को मिलता है। तो आई लाइक दैट, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन शुरू से चूज़ किया एंड मुझे चैलेंजेस में काम करना बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। तो फॉर ए कॉमन मैन, देखिए इंटीरियर एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगा होता है। तो यूजुअली बहुत लोग कई बार इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हेल्प नहीं लेते हैं क्योंकि एक मिसकंसेप्शन चलता है कि काफ़ी महंगा है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट होते हैं उनका टेस्ट धीरे धीरे चेंज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह के चैलेंजेस आते हैं जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के उसमें काम करते हैं? क्या चैलेंजेस आप महसूस करते हैं इस सेक्टर में? सो आई वुड से कि अब इंडिया में ऐसा कम है बट पीपल आर वेरी अवेयर कि इंटीरियर का क्या रोल रहा है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर खरीद रहे हैं एंड दे थिंक, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम इंटीरियर को हायर करेंगे
तो हमारे बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे। एंड ये कॉन्ट्रेरी है कि अगर आप प्लानिंग, बेसिकली एन इंटीरियर डिज़ाइनर का एक बेसिक जॉब ये है कि आपका जो घर आपने ख़रीदा है उसको कैसे हम उसको एक ड्रीम होम बना पाएँ। घर तो हम खरीद लेते हैं, बट जो ड्रीम होम बनाने का काम है एंड अकॉर्डिंग टू द बजट वी हैव, उसको कैसे कंबाइन करें, डिज़ाइन को और बजट को कैसे मिला के एक चीज़ आपको एक डिलीवर कर पाएँ। सो दिस इज़ अ जॉब ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर एट अ कोर। एंड ऑल्सो व्हेन जब हम घर खरीदते हैं वी आर वेरी कंफ्यूज व्हाट वी लाइक। हमको नहीं पता बिकॉज वी आर नॉट इन दिस फील्ड, तो वी डोंट नो कि मुझे क्लासिकल होम पसंद है, मुझे मॉडर्न पसंद है। सो वी स्टार्ट वेंचरिंग आउट इनटू द मार्केट। हम अलग अलग स्टोर्स पे जाते हैं, हम देखते हैं ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, बट हमको एट द कोर नहीं पता कि हमको क्या अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी लग रही होंगी, बट ये पता नहीं होता क्या क्यों। सो एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर नॉर्मली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्योंकि घर अल्टीमेटली आपका है ना कि हमारा। तो जब आपके घर के हिसाब से दे स्टार्ट प्लानिंग, आपकी एक हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको दे ट्राई टू फुलफिल हर चीज़ को। जैसे अगर हमारे फैमिली में वी हैव एल्डर्स, वी हैव किड्स, तो एल्डर्स के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट होती है, बच्चों के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट होती है। तो एक बच्चों का रूम प्लान करना, उनके हिसाब से चीज़ें बनाना कि जैसे उन किस एक्टिविटी में बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, उनके हिसाब से हम स्टोरेज प्लान करने चाहिए। फिर अगर हमारे घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल हाइट क्या है, उनके लिए बहुत सॉफ्ट सोफ़ा तो सही नहीं होता, फिर उनके लिए क्या सही रहेगा। अब पेरेंट्स बहुत टाइम तक ना एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि मेरे को ऐसा टाइप का फर्नीचर ही सही लगता है, तो उनको वो वापस दे पाना नए सेटअप में। सो ये सारी चीज़ें होती है जो चैलेंजेस होती है फॉर द डिज़ाइनर। बट जब आप यू चूज़ अ डिज़ाइनर एज़ पर दैट, ताकि आपकी ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको अच्छे से पूरा कर पाए एंड दे आर एबल टू गिव यू अ ड्रीम होम। ग्रेट। एक और मिसकंसेप्शन है कि छोटे घरों में इंटीरियर डिज़ाइनर का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है तो उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर की उतनी यूज़ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप क्या कहना चाहेंगे? सो चाहे हमारा 500 स्क्वायर फीट हो, 1000 हो या 10,000 हो, सबको प्लानिंग की नीड है ना। सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट। एक तो मैं उल्टा ये कहूँगी कि जितना छोटा घर है उतना हमको और उसको डिलीजेंटली प्लान करना पड़ेगा ताकि कोई भी जगह हमारी स्पेस वेस्टेज ना हो। सो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन इसलिए है कि सबको लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ सुंदर बनाती है, पेंटिंग टांग देते हैं, ये टांग देते हैं, बट सबसे ज़्यादा वो मदद आपको प्लानिंग में करेंगे कि कहाँ आपका स्टोरेज होना चाहिए, कहाँ आपका 500 स्क्वायर फीट को 800 स्क्वायर फीट कैसे दिखाएं, कैसे उसको विजुअली कैसे बड़ा दिखाएं। सो द राइट यूज़ ऑफ कलर्स, राइट यूज़ ऑफ मटीरियल्स, हाउ मच मोर वी कैन मैक्सिमाइज द स्पेस, लाइट जहाँ से आ रही है उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज करें, मल्टीपर्पज़ कैसे करें। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग इन बॉम्बे, वहाँ 1200 स्क्वायर फीट इज़ लैविश, बट उस 1200 स्क्वायर फीट में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम 1 इंच भी वेस्ट करें जगह क्लाइंट की, क्योंकि रियल एस्टेट वैल्यू इज़ सो हाई। तो क्लाइंट को लगता है कि हर 1 इंच हमको यूज़ करना है। तो वहाँ पे 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट इज़ लाइक वेरी गुड साइज़ ऑफ अ हाउस। सो वहाँ पे प्लानिंग और ज़रूरत है, और डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो चलिए मिसकंसेप्शन की बात थी। एक कंज्यूमर जो है वो क्या गलतियां करता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर को चूज़ करते समय? लेट्स से एक मूड बन गया कि भाई एक इंटीरियर डिज़ाइनर की हेल्प लेनी है, तो उसकी तरफ से वो क्या गलतियां हैं जो आप यूजुअली देखते हैं अपने सेक्टर में जो वो गलतियां करता है? सो कई बार जैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनर को चूज़ करते हैं, से आपने जैसे बजट का बोला कि भाई बजट अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ। सो बेसिकली जैसे व्हेन यू चूज़ योर इंटीरियर डिज़ाइनर, सपोज़ हमने एक एक्स अमाउंट का घर ख़रीदा है, सो वी शुड नो कि अगर हमने कोई भी घर ख़रीदा है 20%, मे बी 15 to 20%, आई कैन नॉट से 20%, बट 15 to 20% विल गो इन टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ द होम, है ना। जब आप इतना अमाउंट, जब आप एक घर खरीदने में इतना अमाउंट करते हो तो आपको ये भी देखना है कि ये चीज़ है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि आप कैसे चूज़ करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल। आप इसमें से आप चॉइस कैसे बनाओ कि मेरा घर कौन करेगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट बिकॉज द होम इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सपना वो पूरा कर रहे हैं, तो आप दोनों की ना वेवलेंथ मैच होनी बहुत ज़रूरी है।
फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, आप किसको खुल के अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, और सामने वाला भी जो डिज़ाइनर है वो कितना रिसीविंग है उस चीज़ को लेके कि जो जैसे फॉर एग्जांपल मनीष जी आप कुछ चाह रहे हो कि आप कुछ बनाने वाले हो, आई हैव टू बी रिसेप्टिव कि मेरी क्या चॉइस चाहिए, आपकी चॉइस क्या है। फर्स्ट वो चीज़ होती है। दूसरा, कई लोग आई सी की बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बहुत बड़ा घर खरीद रहा है या बहुत अच्छे लोकेलिटी में घर खरीद रहा है, दे गो इन टू अ वेरी हाई एंड कि हमने बस नाम से जैसे चले गए कि ये डिज़ाइनर ये डिज़ाइनर, बट होता क्या है कि वो उनके पास टाइम नहीं है आपके घर को देने के लिए। बहुत सारे अगर उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आपका घर तो एक है, तो आपको ऐसा कोई चूज़ करना चाहिए जो आपको टाइम दे सके, आपके घर को टाइम दे सके, आपके क्वेरीज़ को टाइम से हैंडल कर पाए, काम में डिले ना हो, आपका जब साइट पे कुछ चल रहा हो, कुछ इशू हो गया तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो वो आके हम इमीडिएटली कोई सॉर्ट कर पाएँ उस चीज़ को। काफ़ी बार दिक्कत आती है कि आपकी टाइमलाइन हमेशा एक्सटेंड होती है। यूजुअली कहा जाता है भाई लेट्स से आपने 6 मंथ का बोला तो कहीं जाके 12 मंथ में जाके कंप्लीट होता है, कभी 9 मंथ में कंप्लीट होता है। इसके मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि ये जनरल देखा गया है कि डिले काफ़ी होता है। इसका सबसे मेजर जो रीज़न है कि वी डोंट गिव टाइम टू प्लान, है ना। वी डोंट गिव द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे आज फॉर एग्जांपल मैंने घर खरीद लिया, वी वांट द इंटीरियर डिज़ाइनर और टू स्टार्ट वर्क ऑन द फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ कि आप प्लान्स दे दो, हमें तोड़फोड़ का काम शुरू कर देता हूँ। तोड़फोड़ के बाद क्या होगा, जब उसको पता ही नहीं क्या होना है, 1 मंथ आपकी साइट ऐसे ही डिले हो गई। सो वॉट यू नीड टू डू फर्स्ट इज़ दैट यू नीड टू फर्स्ट प्लान एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग कि आपके घर में पर्दे कहाँ टंगेंगे, कैसे टंगेंगे, उस एंड तक आपको ये चीज़ डे 1 से सोचना है। एंड ये जब आप 6 मंथ्स का एक ड्यूरेशन अच्छा टाइम होता है टू प्लान एंड इंटीरियर्स। जब आप दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ 4 BHK या 5 BHK जो और 3 BHK ऑल्सो, इफ़ यू गिव 4 to 6 months into planning till the detailing of की costing, material selection, ये सारे चीज़ें जब आप करते हो तो आपका टाइम जो है, जो लिमिटेड टाइम आपने दिया है, वेदर आपने 4 months बोला एग्जीक्यूशन इट विल बी कम्प्लीटेड, आप 6 months बोलो इट विल बी कम्प्लीटेड, क्योंकि डे 1 पे डिज़ाइनर, योरसेल्फ एंड द कॉन्ट्रैक्टर एवरीबडी इज़ अवेयर करना क्या है ना, एंड आपको भी पता है फाइनल आउटकम क्या आने वाली है। गलती ये होती है कि पीपल डोंट गिव टाइम ड्यूरिंग प्लानिंग। हम मीटिंग्स के लिए प्रेजेंट नहीं होते, या सारे मेंबर्स जो डिसीजन मेकर होते हैं, 5 बंदे होंगे जो घर में हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोग का एक ओपिनियन होगा, बट मीटिंग में शायद 1 या 2 लोग होंगे। फिर सडनली जैसे समबडी विल से कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, फिर वहाँ पे स्टॉप लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 महीने आपका जो या 4 महीने आप जो दे रहे हो, 4 से 6 महीने जो दे रहे हैं, एवरीवन इन्वॉल्व इनटू द डिसीजन मेकिंग शुड बी प्रेजेंट। तब आपका ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ फ्रूटफुल कि प्रोजेक्ट टाइमली भी ख़त्म होगा एंड विद इन अ स्टिपुलेटेड बजट जो हम सोच रहे हैं वो भी पूरा होगा। बेसिकली वो वेडिंग प्लानिंग की तरह है कि जब घर में वेडिंग है तो आप सब की मेंबर्स डिसीजन लेते हैं, एक प्लान करते हैं और फिर वो बड़ा इवेंट बनता है। राइट। हम इसको लाइटली ले लेते हैं तो फिर वो ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और बजट भी ओवर एक्सीड जाएगा, जो यूजुअली दिक्कतें आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे 2 तरह के घर हैं, एक बंगलो है एक कॉन्डो है। तो भाई जब आप बंगलो बनाते हैं तो आर्किटेक्ट का रोल होता है उस पिक्चर में। अब आर्किटेक्ट को जहाँ रोल है वहाँ इंटीरियर को कब अलाइन होना चाहिए? सो देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ फॉर समवन हु इज कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ईदर द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर इज द सेम पर्सन, ये आप शुरू में भी डिसाइड कर सकते हैं। बाय यू कैन सी सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आप देख सकते हैं कि आपको इंटीरियर तक टेस्ट पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। सपोज आपको नहीं पसंद आ रहा है तो द अदर ऑप्शन इज़ कि आप आर्किटेक्ट अलग हायर करें और इंटीरियर डिज़ाइनर अलग हायर करें, बट इन दोनों को बहुत इनिशियल स्टेज पे मिलाना ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि बिल्डिंग खड़ी हो जाए और उसके बाद हम इंटीरियर शुरू करेंगे, ये सबसे गलत नोशन है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ इंटीरियर में आप पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पे जाते हो, एंड आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स हैव टू बी इन सिंक टुगेदर। एंड ऑल्सो कि कई बार ये ना बहुत सारा एक चीज़ें होती है कि आर्किटेक्ट ने ये गलती कर दी, अब इंटीरियर उसको सुधार रहा है, क्योंकि हमने शुरू से जैसे ये चीज़ें हमने देखी नहीं है, या हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने कुछ सोच के प्लान किया है बट इंटीरियर को उसके बारे में पता नहीं है। तो इनका सिंक आप कह रहे हो शुरू से ही अगर बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मच बेटर, एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड हर चीज़ आपका, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग,
सारी चीज़ें, फर्नीचर, एवरीथिंग विल बी इन अलाइनमेंट। ये चीज़ें हमको पता नहीं चलती है कि कितनी कॉस्ट हम रीवर्किंग में लगा देते हैं। कई लोग, जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, मैंने देखा है 5 to 8% चला जाता है रीवर्किंग में, जस्ट बिकॉज ऑफ इल प्लानिंग। फिर वो ओवर बजट दिखने लगता है कि काम महंगा हुआ है। राइट, फिर हम सोचते हैं कि इसने काम सही नहीं किया या उसने काम सही नहीं किया। तो इसको अवॉइड करने का सबसे सिंपल सोल्यूशन है, आप अगर आर्किटेक्ट और इंटीरियर दोनों अलग हायर करें, आप डे 1 पे उनको अलाइन कीजिए, या तो ऐसे कोई डिज़ाइनर को चूज़ कीजिए, आर्किटेक्ट को, जो दोनों काम आपको सोल्यूशन दे पाए। ओके, अगेन एक और फैक्टर आता है आजकल, वास्तु का। तो आप वास्तु और इंटीरियर को कैसे ग्रुप बनाओगे, कैसे कंबाइन करोगे? सो वेदर इट इज़ इन द कॉन्डोमिनियम और वेदर इट इज़ इन द होम, हमारे लिए वास्तु वो राइट होता है, लाइक द एक्चुअल साइंस ऑफ वास्तु सेज कि जो सेंटर ऑफ द हाउस एंड एयर एंड लाइट शुड नॉट गेट ब्लॉक्ड। अगर हर कमरे में एयर लाइट प्रॉपर है तो वो बहुत खुश घर है। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व, कभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे एयर और वाटर बहुत, मतलब एयर, वाटर, लाइट बहुत अच्छी होती है, तो वी स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। सो देयर आर बेसिक्स विच वी एडवाइस, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा वास्तु पे विश्वास है तो बेटर है कि डे 1 पे आप उनसे कंसल्ट कीजिए, जब आपका लेआउट बन रहा है उससे पहले, ताकि आपके डिज़ाइनर के पास ये ब्रीफ पहले से हो कि हम इस एरिया में ये कर सकते हैं, इस एरिया में ये नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी आपका टाइम बचता है बाद में कि कोई वास्तु वाले को हम बुलाएं और बोले कि ये सही नहीं है, इस कलर को बदल दो, उसको कर दो। सो दैट डजंट हेल्प एनीबडी। मेजरली जितना मुझे अभी तक समझ में आया, आपका जो एक बेसिक वर्जन है उसमें एक ही चीज़ है कि प्लान प्लान प्लान। जितना अच्छा प्लानिंग होगा उससे अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइमली डिलीवरी होगी, और आपको एक वो घर मिलेगा जो आपको वो आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हो। में एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे सबसे पहले जब हम घर बनाना शुरू करते हैं, जैसे अगर हम एक रॉ फ्लैट लें या हम मतलब बंगलो बना रहे हैं, सबसे पहले हम जाते हैं पत्थर चूज़ करने के लिए जी। और पत्थर हम सबसे बेस्ट जगह जाते हैं कि हम क्योंकि पत्थर है, फर्स्ट चीज़ है, हम सोचते हैं कि सबसे बढ़िया लगाएं। और अधिकतर लोग, मैंने देखा है कि 50% जो बजट है वो सारा पत्थर में ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो शुरू का एक किक रहता है कि सामने वाले को किक मिलती है उस चीज़ से। और लास्ट में होता है कि हमारे पास ऐसा कई बार ऐसा होता है कि फर्नीचर तो लगा दिया बट मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो तब आएगा जब उस घर का कुशन, कर्टन, एक्सेसरीज सब कुछ उसमें मैच्ड है। सो व्हाट पीपल फेल टू एस्टिमेट इज़ कि ऑलमोस्ट 15 to 20% गो इनटू लाइटिंग, फर्निशिंग्स, एक्सेसरीज। ये आपको डे 1 से लेके प्लान करना है। तो हर एरिया में ईच एंड एवरीथिंग, आपके फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग, वुड वर्क, आपको डिवाइड करके चलना है। और उस बजट एलोकेशन को आप शुरू से ही तरीके से मैनेज करें, नहीं तो अदरवाइज वो ओवर बजट होने वाला ही है। सी मे बी 2-3% इज ठीक है, ऊपर नीचे में भी यू फाइंड समथिंग आपने कर लिया। एंड दूसरा रीज़न ऑफ बजट गोइंग हाई इज़ कि जब हम प्लानिंग के टाइम में टाइम नहीं देते, बट उसके बाद हम कहीं चले गए, मे बी इट कुड जस्ट बी कि हम हॉलीडे पे चले गए और मुझे उस होटल में कुछ अच्छा लग गया, मैंने बोला ये भैया ये रोक दो, मुझे यही चाहिए, ओके, मुझे ये पसंद आ रहा, आप ये दे दो। सो जब आप 6 महीने ना, आप जो जितने स्टोर्स घूमना है, आपको जितनी चीज़ें देखनी है आप देख लीजिए, ताकि आप एक माइंड फिक्स रखें, आपकी चीज़ें फिक्स रखें, और उसके बाद आप अपना फिर काम करें। मतलब जितना अच्छा प्लान पेपर पर प्री डिफाइन होगा उतना अच्छा एग्जीक्यूशन में मजा आएगा सामने वाले। प्लान ऑल्सो 3D ऑल्सो, आज के डेट में वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजीज, यू कैन सी द 3D, यू कैन सी द प्लान, यू कैन सी द वॉक थ्रू, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो बहुत अच्छी चीज़ एक है कि जो हम पेपर पे देख रहे हैं, हम उसको एक्चुअल में साइट पे ड्रॉ करके देखें, एक्चुअल टू साइज़ की। अगर मुझे कुछ प्लानिंग में दिक्कत हो रही है, हम उस स्टेज पे देखें, स्टेज बाय स्टेज हम देखते जाएंगे तो हमारे लिए भी ईजी रहेगा। तो ये 3D डिज़ाइनिंग अगर हम पहले से करा लें तो बहुत हद तक समझ में आ जाता है कि मेरे घर का किस तरह का व्यू आएगा, किस तरह का मूड बोर्ड, एक पूरा प्रैक्टिकल मूड बोर्ड एक तरह से बन जाएगा आपका। अच्छा, हमने चैलेंजेस की बात की, मिस्टेक की भी बात की। आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, इतना वास्ट एक्सपीरियंस आपके पास है, क्या 2-3 टिप्स देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को कि शुरू से इन चीज़ों को थोड़ा सा और अलाइन कर लें तो अच्छा घर बन सकता है, नो मैटर वो छोटा है बड़ा है, बजट आपका XYZ क्या अमाउंट है? आप कौन सी वो 2-3 टिप्स देना चाहोगे जो आपके अपने एक्सपीरियंस के बेस पर है?
सो फर्स्ट सबसे पहला है कि आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है आपको उसको लिस्ट डाउन करना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर से जाने से पहले, किसी से जाने से पहले आप अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ओके। देन सेकेंड इज यू चूज़ अ डिज़ाइनर जहाँ आपकी वेवलेंथ मैच हो एंड जो आपको पता है कि यू शुड सी सम प्रोजेक्ट्स या कुछ आप जैसे काम देख सकते हो या कुछ ऐसे देख सकते हो, या मे बी दे शो यू सम फोटोग्राफ्स या कुछ भी ऐसे चीज़ जो आपको देख के आपको समझ में आ जाता है कि ये टेस्ट मैच होगा कि नहीं होगा। दैट्स अदर थिंग कि आप अपने डिज़ाइनर को चूज़ करते टाइम आप ये देखिए कि ये जो है मेरा इन रिजल्ट जो मैं सोच रहा हूँ वो अलाइनमेंट है कि नहीं है। और तीसरा ये है कि हम जब मार्केट जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपने डिज़ाइनर पे या 3D पे स्टिक रहना चाहिए कि ये देखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंगली मैं ये चीज़ें चूज़ कर रहा हूँ। ये वाली गलतियाँ बहुत होती हैं कि आप मार्केट गए, कुछ नया दिखा, आप अपनी प्लानिंग स्विच करते हैं और वहाँ से फिर सब चीज़ें अलाइन होना बंद होती हैं और फिर रिजल्ट में भी दिक्कतें आने लगती हैं। सो यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट योर डिज़ाइनर कि मुझे थोड़ा सा एक बार बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज़ देयर। तो यू कैन, जब आपने डिज़ाइनर को हायर कर लिया तो 1-2 विजिट्स आप पहले कर सकते हैं टू सी व्हाट इज़ द लेटेस्ट थिंग्स। आज के डेट में वी हैव हर साल हमारा ट्रिपल आईडी का शो होता है, बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो टू गेट एन आइडिया कि क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या चीज़ लेटेस्ट है। तो आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को कैसे कैप्चर करते हैं? आप एग्जीबिशंस में जाते हैं या फिर किस तरह से आप उनको पकड़ते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? जैसे एग्जीबिशंस आर अ ग्रेट वे जहाँ पे आप फिजिकली देख पाएंगे, है ना। दिस हैपेंस एवरी ईयर जी, ट्वाइस थ्राइस। मुंबई में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर आपके ओन सिटी में आप जो अच्छे स्टोर्स हैं आप उनके वहाँ जाके देख सकते हैं क्या पसंद आ रहा है आपको। ओके, दैट इज़ अदर थिंग टू सी। एंड ऑल्सो आई थिंक अ होम शुड बी टाइमलेस। ऐसा नहीं है कि मैंने वो बना लिया कि अभी ट्रेंड में है, 2 साल बाद वो ट्रेंड से हट सकता है, बट घर 2 साल बाद नहीं हटने वाला है। ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग के साथ चलना है। डिज़ाइन की हमेशा एक 10 साल की एक लाइफ या 15 साल की एक लाइफ होनी चाहिए कि मैं 10 साल तो कम से कम मैं इस चीज़ को देख के मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए। हाँ, बाद में अगर रीडू भी करना है तो फिर चीज़ें टाइम पीरियड के हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब आप कर सकते हो, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप ऐड कर सकते हो, बट ये नहीं कभी होना चाहिए कि जैसे अभी ये ट्रेंड में था मैं नहीं करवा लिया। बीइंग इन रियल एस्टेट हम लोग जितना कस्टमर को देखते हैं, घर कितना भी आप लॉजिकल जाओ, आखिर में इमोशंस हावी होते ही हैं। एंड सेम इज़ विद डिज़ाइनिंग ऑल्सो। आप कितना भी प्लानिंग पर जाएं, आप कितना भी वेल टू डू रिसर्च कर लें, पर कहीं ना कहीं बीच में जाके एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका मूड चेंज होता है, आपका प्लान चेंज होता है, आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं। फिर इन चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हो, कैसे हैंडल करते हो? इसका एक हमने ना एक स्टेप प्रोसेस बनाया है इन विच वी ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट। मतलब ये मैंने जो अभी तक देखा है कि देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। एक वो होता है जो घर खरीदता है या घर बनाता है शौक से, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट, उसको घर अपना सबको दिखाना है। ये कोई बुरी बात नहीं है, बट ये उनका ये चीज़ है। एक वो होते हैं जिनको घर चाहिए अपने कंफर्ट के लिए, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि बहुत मतलब मुझे फ्लैम्बॉयंसी चाहिए, वो चाहिए। मेरे को एक वैसा घर चाहिए जो मेरे अपने लिए है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, है ना। ठीक है। और तीसरा वो होता है कि उसने कर दिया तो मुझे करना है, उसने कर दिया तो मुझे करना है। सो दैट इज़ वेयर वी ट्राई एंड हेल्प, मतलब कि क्लाइंट को कि पहले बार ये समझिए कि हु आर यू एंड आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी। ट्रू, है ना, बिकॉज इट्स योर होम, इट्स नॉट एनीबडी एल्सेस होम। और वो आपकी अल्टीमेटली आप ही की पर्सनालिटी रिवील करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं हो सकता है कि मुझे मेरा खुद का जैसे टेस्ट आई लाइक, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े से कलर्स हो, थोड़े से वैसे हो, सो व्हाई नॉट, यू कैन यूज़ दैट इन द इंटीरियर्स। ऐसा नहीं है, किसी को मे बी सिंपल सटल अच्छा लगता है, आप वो लीजिए। एंड ये नहीं मैटर करता कि मतलब आई हैव इन माई एक्सपीरियंस सीन क्लाइंट्स इवन इन कैमेलियाज कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि मुझे वो घर दीजिए जहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूँ, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मुझे अपने लिए ये घर चाहिए, मुझे किसी को नहीं दिखाना है। नहीं, आपने तीनों को अच्छा कैटेगराइज किया भाई। एक ट्रेंड्स के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, एक अपने कंफर्ट्स के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, और एक अपने तरीके से चलने वाले लोग हैं कि भाई मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा हल्का नहीं,
एक अपना तरीके का घर चाहिए। अच्छा, आप ये तो हमने सारा रेसिडेंशियल बात की, आप ऑफिस स्पेस भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं। फ़र्क क्या आता है जब आप दोनों तरह के कस्टमर को डील करते हैं, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल? क्या सोच का फ़र्क होता है उन लोगों में? से कमर्शियल में हमारे पास टाइम का बहुत लिमिटेशन है। सो ऑब्वियसली वो एक उनका रेंट स्टार्ट्स एट एक्स डेट, तो उनके लिए है कि यू नो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड हमारी चीज़ें सारी उसी हिसाब से होती हैं। रेसिडेंशियल में ये होता है कि वो अपना ड्रीम होम बना रहा है तो ही वांट्स टू डू हिज बेस्ट, तो वो उसमें वो अपने टाइम लंबा होता है उसमें। और आपका अपना ब्रांड है टोटल इंटीरियर सॉल्यूशन, आपकी यूएसपीज क्या है? सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमारी ये जर्नी रही फ्रॉम डूइंग टर्नकी इंटीरियर्स, नाउ वी हैव मूव्ड इनटू डूइंग कस्टमाइज्ड फर्नीचर सॉल्यूशंस बाय द नेम ऑफ TIS लिविंग। सो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हेल्पिंग माई आइडियाज़ कि जहाँ कहीं से भी कस्टमर आए, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, एनी सिटी, फर्स्ट थिंग इज़ कि वी अंडरस्टैंड कि वो कौन है, वो क्या चाहते क्या हैं अपने घर के लिए, एंड ऑल्सो टू वर्क इन सिंक विद द आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड ट्रांसफॉर्म देयर नीड्स इनटू द प्रोजेक्ट। ये सबसे पहले ये चीज़ हमारी है। ओके। एंड द अदर थिंग इज़ जब कस्टमाइजेशन की हम बात करते हैं तो वी गेट इनटू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे क्लाइंट को एसिड रिफ्लक्स की इशू थी, तो उनको 15 डिग्रीज पे रोज़ सोना होता था, तो हमने उनके लिए एक ऐसा बेड बनाया जहाँ पे वो आराम से ऑटोमेटिकली 15 डिग्रीज पे सो सकते हैं। सो ये छोटी छोटी जो नीड्स हैं, ये बड़ा कस्टमाइज्ड नीड है ये वाली जो आपने बताई। हाँ, मतलब ये मेरी बातचीत से पता चला कि उनको कुछ ऐसे इशू है। तो इस तरह के और भी कोई चैलेंज आपने जो देखे हो अपने इस जर्नी के दौरान जो आपने टैकल की है? जैसे ये बड़ी स्पेसिफिक नीड है जो आप सबसे पहले एक जो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि जैसे वार्डरोब्स, किचन डोर्स और फर्नीचर, क्या ये ऑफ साइट बन सकता है? जैसे बहुत सारे हैं कि कारपेंटर हमारे साइट पे बैठना चाहिए, मटेरियल क्या लग रहा है क्या नहीं है, ये चीज़ों में एक विश्वास का बात होता है कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि कारपेंटर भी साइट पे होगा, सारे काम साइट पे होंगे, तो बहुत सारे जन को एक ये चीज़ होता है कि ये चीज़ कैसे हो पाएगा। ओके। सो हम वहाँ चैलेंज ये फेस करते हैं कि उनको पहले हम समझाते हैं कि ये सारी चीज़ मतलब फैक्ट्री में होती है, एंड मतलब वी हैव डन अ प्रोजेक्ट इन रांची विच वाज ऑलमोस्ट 45,000 स्क्वायर फीट। ग्रेट। एंड उसमें 3 हाउसेस थे, 15,000 स्क्वायर फीट, वी फिनिश्ड इन 45 डेज, जिसमें डोर्स, पैनलिंग एंड फर्नीचर सब कुछ फैक्ट्री से बनकर गया। हाँ, सो 1 ईयर जो साइट का टाइम चल रहा था, तो उतने में इनके सारे प्रोडक्शन चल रहे थे, 1 बाय 1 वहाँ चला गया एंड वो ख़त्म हो गया। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस करते हैं इसमें कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो कि कैसे होगा और वहाँ कैसे हमारे पास कैसे पहुँचेगा ये चीज़। विनीता जी, आफ्टर कोविड ट्रेंड्स चेंज हुए होंगे, डेफिनेट आप भी सारे दिन देखते होंगे क्योंकि होम बाइंग में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। आपको एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर क्या क्या चेंजेस लगते हैं आफ्टर कोविड? सो एज आफ्टर कोविड जो सबसे बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई है एज फॉर अ होम ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे लोग दे हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। सो होम ऑफिस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और द स्टडी, यू कैन से कि जो स्टडी पोर्शन है वो बहुत ही क्रिटिकल है कि आपके प्लानिंग में रहे, बिकॉज ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ अस वांट टू वर्क मे बी 1 डे और समटाइम्स 2 days, या many people have maybe throughout the week also work from home, तो वहाँ पे this is a critical planning that you should consider। एक और सेगमेंट है सीनियर सिटीज़न। आजकल सीनियर सिटीज़न होम्स डिज़ाइन होने लगे हैं, आपकी प्लानिंग में क्या आप सीनियर सिटीज़न होम्स को भी शुरू से इंक्लूड करते हैं? सो व्हेन वी हैव पेरेंट्स लिविंग विद अस, एंड जब बड़े लोग हमारे साथ रहते हैं तो वी शुड कीप इन माइंड कि हम थोड़ा सा क्लटर फ्री घर बनाएं। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा चीज़ें हैं जहाँ पे दे आर उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहे, तो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड क्लटरिंग द हाउस कि बहुत सारे फर्नीचर हमने प्लान कर दिया। वी शुड ऑल्सो मेक थिंग्स जो उनको हर्ट ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात, एक डाइनिंग टेबल ही हो गई, तो उसके एजेस हम थोड़े राउंड कर लें सो दैट दे आर नेवर हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। देन वॉशरूम्स जब हम प्लान करें तो उनके लिए बेसिक चीज़ें हम प्लान कर लें, हाइट्स हम उनके लिए प्लान कर लें,
ग्रैब रेल एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पे हम उनको दे सकते हैं सो दैट दे आर ईजीली वो उठ सकते हैं। वैनिटीज़ जैसे वॉशरूम्स प्लान होती है तो बिकॉज पीपल फाइंड इट वेरी फैंसी कि ओवर द काउंटर बेसिन ले लें, बट एक उनके लिए बहुत टफ होता है क्योंकि काउंटर की जो हाइट है वो लो होती है, दे कैन नॉट बेंड एट दैट हाइट एंड यूज़ द वॉशरूम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक वी शुड टेक इन कंसिडरेशन सो दैट उनके लिए थोड़ा सा ईज हो जाए प्लानिंग के हिसाब से। सेम वे जैसे न्यू बोर्न है या इन्फेंट्स है उनके लिए भी yes आपकी even for प्लानिंग। new homes and infants, try not to put too many things into your home, try to keep your home थोड़ा सा space free because मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है they plan the home for not themselves। जो 10% टाइम गेस्ट आने वाले या महीने में कभी एक बार आने वाले हैं, लोग ना प्लानिंग गेस्ट के हिसाब से करने शुरू हो जाते हैं कि जब हमारी पार्टी होगी, बट व्हाट अबाउट द अदर डेज, मतलब 28 दिन घर में आप रहते हो, शायद 2 दिन भी शायद आज के डेट में कोई नहीं आता, बट उसके लिए आप ना पूरे अपने 28 दिन की प्लानिंग चेंज कर देते हो। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, प्लान योर होम फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर द गेस्ट। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया क्योंकि हम यूजुअली उसी माइंडसेट से चलते हैं कि भाई पार्टी होगी या कोई आएगा तो उसको वाव फैक्टर दिखे और मिले। सी वाव आपको दिखाना है, बट आप ये सोचिए कि ड्राइंग रूम में मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि 15 लोग बैठने चाहिए, 18 लोग बैठने चाहिए, घर के लोग 4 हैं, तो द होल ड्राइंग रूम इज़ फिल्ड। तो कभी इवन इफ़ यू वांट किड्स टू प्ले या सीनियर सिटीजन्स की मूवमेंट के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, होम फॉर यू, होम हैज़ टू बी फॉर यू नॉट फॉर समबडी एल्स। एक और चीज़, पहले लोग स्मार्ट होना शुरू हुए, फिर फ़ोन स्मार्ट शुरू होना हुए, अब घर भी स्मार्ट होना शुरू हो गए। क्या चेंजेस लगते हैं आपको? सो स्मार्ट होम्स कैन हेल्प अस अ लॉट, मतलब वी कैन प्लान आवर होम्स बेटर। सो स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग, कि हमने जैसे वी हैव these days we can give a command कि geyser gets on before we reach home or AC gets on before we reach home। we can save a lot of efficiently, we can save a lot of energy कि हम घर से move out करें the lights go off। or if you are living in a bungalow we can save a lot of power with having all these technologies in place। so ये long run में आपके technologies help us। AI होम्स भी अब आगे आने वाले हैं और बहुत लॉन्च भी हो रहे हैं। इनको आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन? सी आई थिंक एक पर्सनल टच कम्स फ्रॉम अ पर्सन ओनली। AI कैन हेल्प अस विजुअलाइज समथिंग बेटर, like it can maybe make 3Ds faster, it can help us do all those kind of things, it may help us in planning, calculation, all the meticulous work। बट जहाँ पे एक पर्सनल ह्यूमन टच रहेगा वो हमेशा ह्यूमन टच ही रहेगा बिकॉज द होम इज़ अगेन यूज्ड बाय अस पर्सनली। फाइनली यही है कि भाई अपना घर अपना ही होता है और अपने तरीके से डिज़ाइन करें उसको, उसका डिज़ाइनर, उसका फील, उसका एक नेचर आपके तरीके से डिज़ाइन हो। तो दोस्तों हम थे विनीता देसानी जी के साथ, हमने काफ़ी बातें की। फिर भी अगर आपको लगे आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, हम आपको इनसे कनेक्ट भी कराएंगे क्योंकि आपका घर आपका है। और एक ये जो वर्ड होता है ना, वही मेरा घर हटके होना चाहिए, उसकी बजाय आप अपने लिए उस घर को चूज़ करें, अपने लिए डिज़ाइन करें, अपने बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करें। इसी गुड नोट के साथ आज हम अपना पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करते हैं और सुनने के लिए, लाइक करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ लाभ। थैंक यू विनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू।